माँ आयशा सिद्दीक़ा भी फरमाती हैं उनके घर में एक चादर थी और एक यमनी चादर थी और एक खजूर की छाल से भरा हुआ एक गद्दा जिसको कहें। खजूर के छाल क्या होते हैं? दरख्त के जो फड़ निकलते हैं उसको भर दिया जाता था, और कभी रस्सियों से बनाया हुआ जैसे खाट होती है इस तरह की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे आपके जिस्म पाक पर वो रस्सियों के निशान होते थे। तकिया आप अपने हाथ का ही अक्सर इस्तेमाल फरमाते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में क्या क्या थी, आज मैं पूरी चीज़ें अर्ज कर दूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते और पसंद भी फरमाते और इरशाद फरमाते, इस्मत सुरमा लगाया करो, तुम्हारी आंखों में वो नूर को बढ़ाता है और तुम्हारी पलकें उगाता है। इस्मत एक सुरमे का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेल इस्तेमाल फरमाते। तेल अपने सर पर भी, अपनी दाढ़ी मुबारक, अपनी मूंछ पर, अपनी भवों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने से पहले इस्तेमाल फरमाते। ये हुजूर के आदाब हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं। अब खाने में क्या पसंद फरमाते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे और वो मोटी किस्म की होती, बगैर छने हुए आटे की होती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ग़िज़ा पसंद थी जिसको सरीद कहते हैं। सरीद क्या है? गोश्त का सालन रोटी के ऊपर डाल दिया जाता और रोटी को चूर करके जैसे खिचड़ी बनती है, ये सरीद मेरे आका को बहुत पसंद थी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्जियों में लौकी शरीफ बहुत पसंद करते थे, यानी जो लंबा कद्दू होता है, गोल वाला नहीं, लंबा वाला कद्दू, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं जब सालन के कटोरे में कद्दू के टुकड़े होते, हुजूर एक एक टुकड़ा चुन चुन करके अपने बर्तन में लेते थे। लौकी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। लेकिन हज़रत आयशा ये भी फरमाती हैं जिंदगी भर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा होते हुए नहीं देखा, कभी 2 सालन नहीं आए। अक्सर तो ऐसा होता कि खजूरों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजारा करते। एक हय्यिस नाम की ग़िज़ा है, और भी ग़िज़ाएं हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हय्यिस नाम की ग़िज़ा, घी और शहद, घी और खजूर को मिला करके गर्म किया जाए, गुठलियां निकाल करके, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हुजूर इसको पसंद फरमाया करते थे। खाने की ये चीज़ें हैं, पहनने की ये चीज़ें हैं, आराम करने के अंदाज ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कपड़े कब कब बदलते थे, कब कब आप गुस्ल फरमाते थे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन गुस्ल भी फरमाया करते, और लिबास हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। और जब कभी कोई वफ्द या कोई कबीला मुलाकात के लिए आए, आपके जिस्म पाक पर निहायत ही अच्छी कीमत वाला जुब्बा होता था लोगों से मुलाकात करने के लिए, और आपका अमामा मुबारका निहायत ही अजीम लगता, ऐसे कि अचानक कोई देख ले तो उस पर रौब तारी हो जाए, और जो हमेशा मिलने वाला देखता तो आंखें पलकाना झपकाना भूल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस सफेद रंगत पर काले रंग का अमामा शरीफ पहनते थे तो सहाबा कहते हैं ऐसा लगता कि दिन के उजाले में रात छा गई हो। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में असा मुबारका भी इस्तेमाल फरमाते रहे। असा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चलते भी थे। साहबा ने ये भी बताया हुजूर के चलने का अंदाज कैसा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी कामत के थे, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, बहुत ज्यादा पस्त भी नहीं, लेकिन दरमियान में सारे मजमे में आप नजर आते। लेकिन जब चलते थे तो ऐसा लगता जैसे ऊंचाई से नीचे कोई उतर रहा हो, यानी थोड़ा झुक करके, कि सर उठा करके, घमंड और गुरूर से नहीं, बल्कि अपना सर मुबारक झुका करके, और आंखें नीचे ही होती थी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। हुजूर नीचे निगाहें रख करके चलते थे। ये सारी चीजें जिसने अपनी आंखों में बसा लिया, मेरे आका का हुलिया मैंने तुम्हें दिखा दिया। हुजूर दिखते कैसे थे? उम्मीद है आज सोओगे तो वो जलवा नजर आ जाएगा। मेरे रब की जात से यकीन है हम देखेंगे मेरे आका को, तस्वुर की नजर में ही सही, ख्यालात की निगाहों में ही सही।